नमस्कार, बात आज की चैनल में आपका स्वागत है। मैं हूं निपुण भार्गव और पेश है आज की सच्ची बात पक्की बात। विधायक सुरेश रावत मानहानि का दावा करेंगे मोहन चौधरी पर, कहा चरित्र हनन का किया जा रहा है प्रयास। अजमेर संभाग की भाजपा प्रभारी दिया कुमारी ने की पत्रकारों से खास बात, कहा मोदी के नेतृत्व में ही लड़ा जाएगा चुनाव। अजमेर में रोडवेज कर्मचारियों ने अर्धनग्न होकर लगाई दौड़, प्रांत व्यापी आंदोलन के तहत किया प्रदर्शन। चलती ट्रेन में होने वाली आपराधिक घटना पर लगाई जाएगी रोक, कहा आयुक्त आईजी ज्योति कुमार सतीजा ने। किशनगढ़ के वार्ड 18 के परिसरों के बेसमेंट से निकाला जा रहा है पानी, क्षेत्रवासी परेशान। अजमेर शहर में प्लॉट, मकान, फ्लैट, दुकान आदि खरीदने, बेचने व किराए हेतु आज ही प्ले स्टोर से डाउनलोड करें वर्षा रियल एस्टेट ऐप। वर्षा रियल एस्टेट, ए यूनिट ऑफ वर्षा ग्रुप, लेट्स यू लिव बेटर। ये सर्किट मामू नहीं बनने का, रेडीनेट फाइबर लगाने का। इंटरनेट बोले तो रेडीनेट फाइबर नेट। डिटेल्स के लिए 7412001234 पे कॉल लगाने का। सही है भाई। इंटरनेट बोले तो रेडीनेट फाइबर। और अब शुरू करते हैं बातों का बेहतरीन सफर। विधानसभा चुनावों से पूर्व अब आरोप प्रत्यारोप का दौर शुरू हो गया है। करीब 4.5 साल बाद पुष्कर से भाजपा विधायक सुरेश रावत पर लोकसभा चुनाव में भाजपा से टिकट दिलवाने के नाम पर 4 करोड़ 50 लाख रुपए लेने के आरोप लगाया है। वहीं सुरेश रावत ने अपने ऊपर लगे सभी आरोपों को सिरे से खारिज कर दिया है। साथ ही राष्ट्रीय अध्यक्ष अमित शाह के नाम पर रुपए लेने का कपड़ा व्यवसायी मोहनलाल चौधरी ने आरोप लगाकर राजस्थान की राजनीति में हड़कंप मचा दिया। आज पुष्कर में कपड़ा व्यवसायी मोहनलाल चौधरी ने भाजपा विधायक सुरेश सिंह रावत पर एमपी का टिकट दिलवाने के नाम पर 4.5 करोड़ ठगी का आरोप लगाया है। चौधरी के अनुसार देश के केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह के नाम पर रुपए लेने के बाद एमपी का टिकट नहीं दिया गया। प्रेस वार्ता में चौधरी ने यह भी जानकारी दी कि जल्दी ही विधायक सुरेश रावत के खिलाफ कानूनी कार्रवाई भी करेंगे। पुष्कर विधायक सुरेश रावत ने 2019 के लोकसभा के चुनाव का अजमेर सीट के लिए टिकट देने के नाम पर 4.5 करोड़ रुपए की ठगी की और उसने आज दिन तक, उस ठगी के बाद में आज दिन तक और भी प्रताड़ना करने के लिए तरह तरह के हथकंडे अपनाए। और आज मैं न्याय के लिए आप सबके सामने यहाँ उपस्थित हुआ हूँ। तो मुझे उम्मीद है कि आपके सामने उपस्थित होकर मेरी जितने भी बात थी वो आपको बताई, उससे मुझे न्याय मिलने की उम्मीद जगी है और मैं ऐसा मानता हूं कि मुझे न्याय मिलेगा। वहीं विधायक सुरेश रावत ने बताया कि आरोप बिल्कुल निराधार है, झूठ है। चौधरी ने जो तथ्य दिए हैं यह बिल्कुल सच्चाई से परे है। इस तरह की उनसे उनकी कोई वार्तालाप नहीं हुई और यह सिर्फ उनकी बढ़ती प्रतिष्ठा को धूमिल करने के लिए किया जा रहा है और चुनाव को लेकर उनकी लोकप्रियता बढ़ रही है, उसको खत्म करने के लिए विरोधियों का षड्यंत्र है।
आरोप लगाने वाले के खिलाफ विधायक सुरेश रावत मानहानि का दावा करेंगे और मांग करते हैं कि इसका नार्को टेस्ट कराया जाए और विधायक का भी नार्को टेस्ट कराया जाए। जो दस्तावेज पेश किए हैं उसकी FSL जांच की मांग भी विधायक सुरेश रावत ने की है। हाँ विधायक साहब, आपके खिलाफ 4.5 करोड़ रुपए लेकर लोकसभा में टिकट दिलाने का आरोप लगा है, क्या कहना है? देखिए, आरोप बिल्कुल निराधार है, झूठा है और जो इन्होंने तथ्य दिए ये बिल्कुल सच्चाई से परे है। इस तरह की हमारी इनसे कोई वार्तालाप नहीं हुई और ये सिर्फ मेरी प्रतिष्ठा को धूमिल करने के लिए और चुनाव के अंदर मेरी क्योंकि लोकप्रियता बढ़ रही है तो उसको खत्म करने के लिए विरोधियों का एक षड्यंत्र है, राजनीतिक हत्या करने का एक षड्यंत्र है और इसके खिलाफ मैं मानहानि का दावा करूंगा और मैं मांग करता हूं कि इसका नार्को टेस्ट कराया जाए, मेरा भी कराया जाए। जो इन्होंने दस्तावेज प्रस्तुत किए उसकी SFL जांच कराई जाए तुरंत और मैं इनके खिलाफ मानहानि का दावा करूंगा। अच्छा, तो बताया जा रहा है ये आपके साथ में थे, चुनाव जब आप लड़ रहे थे आपके साथ में थे, ये क्या कह रहे हैं? आपके साथ में, आपके यानी कार्यकर्ता के साथ तरीके से ये आपके साथ में थे शुरू में आपके चुनाव के टाइम? नहीं, बिल्कुल मेरे चुनाव के टाइम ये मेरे को कभी नहीं दिखे। ये तो सिर्फ लोकसभा चुनाव के दौरान जरूर 2-4 बार आए थे मेरे पास जी, बाकी ये पहले कभी कोई संपर्क में नहीं रहे मेरे। ठीक है सर, ठीक। भारतीय जनता पार्टी की ओर से सदस्यता अभियान के तहत ज्यादा से ज्यादा लोगों को बीजेपी पार्टी से जोड़ने का लक्ष्य रखा गया है। आज भाजपा शहर जिला अजमेर की ओर से निजी कॉलेज में राजसमंद सांसद और अजमेर प्रभारी दिया कुमारी की अध्यक्षता में सदस्यता अभियान का आयोजन रखा गया। इसमें कॉलेज में पढ़ने वाले स्टूडेंट्स को भाजपा की सदस्यता दिलाई गई। राजसमंद सांसद और अजमेर प्रभारी दिया कुमारी ने बताया कि पार्टी की ओर से 3 चरणों में यह अभियान पूरा किया जाएगा। इसके लिए एक नंबर भी जारी किया गया है जिसमें जुड़ने वाले सदस्य मिस कॉल कर सकते हैं, मैसेज कर सकते हैं या वेबसाइट में जाकर बीजेपी से जुड़ सकते हैं। इसके अलावा बारकोड स्कैन करके भी भाजपा पार्टी की सदस्यता ले सकते हैं। राजसमंद सांसद और अजमेर प्रभारी दिया कुमारी ने कहा कि प्रत्येक बूथ पर भाजपा का नया सदस्य बनाने की कोशिश की जा रही है। यह अभियान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के निर्देश पर प्रदेश अध्यक्ष और सांसद CP जोशी के नेतृत्व में हम सब मिलकर चला रहे हैं। उन्होंने कहा कि अजमेर लोकसभा में 1000 से ज्यादा बूथ हैं। कम से कम हर बूथ पर 200 सदस्य बने, इसकी कोशिश की जा रही है। इसके लिए भाजपा विधायक, पार्षद, बूथ कार्यकर्ता, सरपंच, वार्ड पंच सभी से लगातार मीटिंग की जा रही है। यह अभियान 28 अगस्त तक जारी रहेगा। सांसद दिया कुमारी ने अपने संबोधन में कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का पूरा देश परिवार है, इसलिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के हाथ सभी मजबूत करें और आने वाले विधानसभा चुनाव में ज्यादा से ज्यादा वोट भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में करवाकर राजस्थान में भाजपा की ही सरकार बनाए। निजी कॉलेज में आज सांसद और अजमेर प्रभारी दिया कुमारी ने कॉलेज में पढ़ने वाले छात्र छात्राओं को संगठन द्वारा बताए गए नंबर पर मिस कॉल करवाया और भाजपा की सदस्यता दिलवाई। सभी छात्र छात्राओं को केंद्र सरकार द्वारा चलाए जा रहे विकासशील कार्यों की जानकारी दी। वहीं पढ़ने वाले बच्चों के लिए छात्रवृत्ति की भी जानकारी दी। दिया कुमारी ने आरोप लगाया कि राज्य में कहीं भी महिलाएं और बच्चियां सुरक्षित नहीं हैं। महिलाएं रात की बात तो छोड़ो, दिन में भी सुरक्षित नहीं है। उन्होंने कहा कि अजमेर सहित जयपुर, डूंगरपुर, बाड़मेर, उदयपुर, अलवर समेत प्रदेश में अलग अलग जगहों पर महिलाओं के खिलाफ अपराध हुए हैं और सरकार अपराधियों को गिरफ्तार करने में भी नाकाम रही है। कहीं भी हम कमजोर नहीं है। भारतीय जनता पार्टी पूर्ण रूप से मजबूत है। जो आपने बताया मैं नहीं मानती कि वो सही है, क्योंकि मेरी भी 2 विधानसभाएं जो नागौर क्षेत्र में लगती है, बहुत मजबूती है। अगर आप देखेंगे तो वहाँ भी कार्यकर्ताओं में उत्साह है, क्योंकि सब लोग प्रताड़ित हो चुके हैं। 5 साल जो इस सरकार ने परेशान किया है, हर व्यक्ति को इतना परेशान किया है, किसी का कोई काम नहीं हुआ। सड़क बनती है 2 महीने में टूट जाती है, ये हाल। पानी जल जीवन मिशन में पूरा पैसा राज्य सरकार को मिला है केंद्र से, लेकिन वो पैसा नहीं लगा। पानी अभी भी घर तक नहीं पहुंचा। ये जिम्मेदारी राज्य सरकार की थी, उन्होंने पूरी नहीं की। ऐसे बहुत सारे उदाहरण हैं जो इनकी कमी से जनता बहुत परेशान है। देखिए, मैं तो मानती ही नहीं हूँ कहीं कमी है, बीजेपी की कहीं कमी नहीं है। और जहाँ भी पिछली बार हमारे विधायक नहीं जीते, वहाँ हम बिल्कुल उसकी भी रूपरेखा बनेगी कि वहाँ हम कैसे हमारे विधायकों को जिताएं। पूरा प्लानिंग से सब कुछ। अभी मैं संगठन से जुड़ी हुई हूँ। टिकटों की जो बात है वो वैसे भी हमारा प्रदेश नेतृत्व और राष्ट्रीय नेतृत्व तय करता है। भाजपा पार्टी का सदस्यता अभियान चल रहा है और उसके ही अंतर्गत मैं आज यहाँ अजमेर में आई हूँ। मैं संगठन की ओर से अजमेर संभाग की प्रभारी भी हूँ, तो आज बच्चों से मिलना भी हो गया और बच्चों में इतना उत्साह है। और मैं आई यहाँ पर और सबने मोदी मोदी के नारे लगाए, हमको कुछ नहीं कहना पड़ा। बच्चे तो बिल्कुल मोदी में हैं पूरे।
और बहुत खुशी की बात है और बहुत शुभ संकेत है हमारे प्रदेश के लिए भी और फिर हमारे देश के लिए। राजस्थान के बारे में जो बच्चे हैं, ये बच्चे ऐसे बच्चे हैं सोशल मीडिया से जुड़े हुए हैं, अखबार से पढ़ते हैं। यहाँ कॉलेज है और मैंने ये अभी वासुदेव देवनानी जी ने ये भी बताया कि जिस तरह से राजस्थान सरकार ने इनके साथ अन्याय किया है, महिलाओं पे इतना अत्याचार हो रहा है, विशेषकर बच्चियों पे तो इतना ज़्यादा बढ़ गया है, नाबालिगों पे, बच्चियों पे। उसके अलावा रीट के जो पेपर लीक हुए हैं वो भी डायरेक्टली हिट किया है युवा वर्ग को। ये दो तो बहुत बड़े काम हुए हैं जो बिल्कुल ही नाकाम सरकार, ऐसी सरकार जिसको सत्ता में रहने का कोई भी अधिकार नहीं बचा। मैं बार बार कहती आई हूँ और आज भी मैंने और वासुदेव देवनानी जी ने ये बात कही है कि कांग्रेस सरकार को हमको जड़ से उठा के फेंकने का काम करना। परिवर्तन यात्रा है जो 4 हमारी परिवर्तन यात्राएं पूरे राजस्थान से निकलेंगी, धार्मिक स्थलों से निकलने वाली है और उसकी पूरी जानकारी 1-2 दिनों में आपको प्राप्त हो जाएगी और बहुत अच्छा है। मैंने देखा, अभी मैं अपने क्षेत्र में थी, वहाँ भी जनता में इतना उत्साह है और इतनी खुशी है और सब चाहते हैं कि इस कांग्रेस सरकार को, जिसने 200 एमएलएज बैठा रखे हैं हर विधानसभा क्षेत्र में, जीते हुए और हारे हुए एमएलएज, और इनके एमएलएज के हिसाब से पूरी सरकार चली है और गहलोत जी तो सिर्फ और सिर्फ अपनी कुर्सी बचाने में लगे हुए हैं। इस सरकार को अब जनता ने मन बना लिया है कि ये सरकार हमेशा के लिए इसको रवानगी देगी। मैम, मेंबरशिप और राजनीतिक रूप में भी यूथ बहुत अवेयर है, मतलब वो पुराना यूथ नहीं है जो इंटरेस्टेड नहीं होता था। आज का यूथ बहुत हर प्रकार से जानना चाहता है और प्रधानमंत्री जी से बहुत प्रभावित यूथ है। तो बहुत अच्छा है यूथ ज़्यादा से ज़्यादा जुड़े और मुझे लगता है इनको भी एज अ वोटर, एज अ न्यू वोटर, इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, बहुत आवश्यक है कि नए वोटर जुड़े। इनकी भागीदारी सबसे ज़्यादा होनी चाहिए। हम पूरे विश्व का सबसे युवा देश भी है, तो सबसे ज़्यादा भागीदारी तो इन्हीं की। रोडवेज कर्मचारियों के प्रदेश व्यापी आंदोलन के तहत आज अजमेर में भी रोडवेज बस स्टैंड डिपो पर रोडवेज कर्मचारियों ने अपनी 11 सूत्रीय मांग को लेकर अर्धनग्न प्रदर्शन किया। इस दौरान रोडवेज बस स्टैंड पर मौजूद यात्री भी रोडवेज कर्मचारियों के अर्धनग्न प्रदर्शन को हतप्रभ होकर देखते रहे। सारे मामले में जानकारी देते हुए रोडवेज कर्मचारी यूनियन के पदाधिकारियों ने बताया कि लंबे वक्त से रोडवेज के सेवारत और पेंशनर कर्मचारी रोडवेज में यात्री सुविधाओं की बढ़ोतरी करने व 2500 नई बसों की खरीद समेत रोडवेज में विभिन्न पदों पर नई भर्ती किए जाने और रोडवेज के सेवारत कर्मचारियों और पेंशनरों को प्रत्येक माह की 1 तारीख को वेतन और पेंशन दिए जाने की मांग कर रहे हैं, लेकिन अब तक सरकार रोडवेज कर्मचारियों की मांगों को लेकर गंभीर नहीं है। इसी कड़ी में विभिन्न चरणों में हो रहे प्रदर्शन के तहत यह आंदोलन किया जा रहा है। रोडवेज कर्मचारियों ने कहा कि यदि अभी सरकार ने उनकी मांगों पर ध्यान नहीं दिया तो वे आने वाले वक्त में उग्र आंदोलन करेंगे। ऐसा है, संयुक्त मोर्चा के बैनर तले ये हमारा 5वां चरण है जो पूरे राजस्थान रोडवेज के हर बस स्टैंड, हर इकाई के ऊपर अर्धनग्न प्रोग्राम किया जा रहा है, जो 12 बजे से 12:30 भोजन अवकाश के अंतर्गत किया जा रहा है, जिसके अंदर सेवारत सभी कर्मचारी हैं। और हमारी विशेष मांगे कोई नहीं है। जो राजस्थान सरकार द्वारा घोषणा पत्र जारी किया था उसके तहत ये बात थी कि घोषणा पत्र की हमारी सरकार अगर आती है तो राजस्थान रोडवेज के अंदर बसों की खरीद करके दी जाएगी, नई भर्तियाँ भी की जाएंगी और आपके जो वित्तीय दायित्व हैं उनको हम पूरा करेंगे। मगर आज 4.5 साल होने के बावजूद ही राजस्थान सरकार ने राजस्थान रोडवेज की न तो कोई भर्ती की है, न कोई नई बसों की खरीद की है और अपनी जनता के लिए इतनी फ्री सेवाएं करती हैं कि उसके लिए तो अपने पास साधन ही नहीं होंगे तो उनको जनता के लिए कहाँ सेवा करेंगे। तो मैं आपके चैनल के साथ जनता से भी कहना चाहता हूँ, आप भी सरकार को आगाह करिए कि भाई आप लोग छूट पर छूट देते जा रहे हो, मगर जब अपने साधन ही नहीं होंगे तो ये कैसे इस तरह हुई है। तो राजस्थान रोडवेज के कम से कम 2500 बसों की बहुत आवश्यक जरूरी है और कम से कम 11000 विभिन्न पदों पर भर्तियों की जरूरत है। ये हमारा 5वां चरण है। सरकार को इसके माध्यम से हमारे जो हर स्टैंड के ऊपर किया ये चेता जा रहा है। अगर सरकार इसके बावजूद भी नहीं चेतती है तो हमारे और आंदोलनों को और उग्र किया जाएगा। रेलवे सुरक्षा बल पोस्ट अजमेर की ओर से उत्तर पश्चिम रेलवे के प्रधान मुख्य सुरक्षा आयुक्त आईजी ज्योति कुमार सतीजा 1 दिवसीय दौरे पर अजमेर पहुंचे और आरपीएफ थाना और पुलिस लाइन का निरीक्षण कर वहां वृक्षारोपण भी किया। साथ ही दिशा निर्देश दिए कि रेल यात्रियों को जागरूक करने का अभियान चलाया जाए। आरपीएफ के जवानों ने प्लेटफॉर्म पर रेल का इंतजार करने वाले यात्रियों और रेल के भीतर सफर कर रहे यात्रियों को जागरूक किया। यात्रियों को जहर खुरानी, चेन स्नैचिंग और मोबाइल स्नैचिंग के बारे में विस्तार से जानकारी दी। यात्रियों को आगाह किया गया कि वे यात्रा के दौरान सचेत रहें। रेल चलने और रुकने के दौरान स्नैचिंग की अधिक वारदात घटित होती है, इसलिए यात्री इस दौरान अतिरिक्त सतर्कता बरतें।
आरपीएफ जवानों ने यात्रियों को जहर खुरानी गिरोह के बारे में अवगत करवाया कि कैसे गिरोह के लोग यात्रियों को लूटते हैं। इस गिरोह के लोग सह यात्रियों से बातचीत करके उनमें विश्वास पैदा करते हैं और फिर भोजन अथवा प्रसाद का वितरण करते हैं जिसमें नशीला पदार्थ मिला होता है। नशीली खाद्य अथवा पेय पदार्थ की वजह से व्यक्ति अचेत हो जाता है और गिरोह के लोग कीमती वस्तु चुरा लेते हैं। इसलिए यात्रा के दौरान किसी भी अनजान व्यक्ति से खाने पीने की कोई चीज़ नहीं लेनी चाहिए। आरपीएफ जवानों ने अभियान के दौरान महिला आरक्षित कोच और दिव्यांगजनों के लिए आरक्षित कोचों में अनाधिकृत यात्रा करने वालों को इस बारे में जागरूक किया। वहीं आईजी ने पुलिस लाइन पहुंचकर पौधारोपण किया और पौधों की देखभाल करने के लिए दिशा निर्देश भी दिए। किशनगढ़ के वार्ड 18 कृष्णापुरी में सुनील अग्रवाल द्वारा बनाए जा रहे 2000 वर्ग गज के कॉम्प्लेक्स के बेसमेंट में पानी की निकासी लगातार जारी है, जिससे आसपास रहने वाले लोगों को काफी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। इस समस्या की शिकायत क्षेत्रवासी 2 बार नगर पालिका किशनगढ़ और 1 बार जिला कलेक्टर अजमेर को कर चुके, मगर कोई कार्रवाई आज तक नहीं हुई। आज करीब 30 मकान में रहने वाले परिवारों ने जिला कलेक्टर डॉक्टर भारती दीक्षित को ज्ञापन सौंपकर परिसर मालिक सुनील अग्रवाल को पानी की निकासी नहीं करने के लिए पाबंद करने की मांग की है। क्षेत्रवासी ललिता देवी ने कहा कि लगातार बेसमेंट से निकल रहे पानी से उनके मकानों में दरार आ चुकी है। कई बार शिकायत करने के बाद भी कॉम्प्लेक्स मालिक सुनील अग्रवाल लगातार पानी की निकासी कर रहे हैं। क्षेत्रवासियों ने चेतावनी दी है कि अगर उनके मकान को नुकसान हुआ तो वह आत्महत्या करने को मजबूर हो जाएंगे। 18 नंबर वार्ड है, अजमेर रोड पर बड़ा कोई एक मॉल बन रही है, बहुत बड़ी मॉल बन रही है। की वजह से भी खुदाई करी है, कम से कम 6 महीना 12 महीना भी नीचे चली बेसमेंट खुदाई हुई है। भी अभी के मायने पानी आ रखी हो नीचे। अब वो पानी ने 2-4 मोटर लगा, पाचे बस्ती है वहाँ के गरीब लोगों की बस्ती है, छोटी जाति की बस्ती है। अभी के मायने पानी ने छोड़ रही हो, वो कम से कम 60 मकान मका इस तरीका से फाट रही है। भी काम ने चलता ना 2 साल हो, कदे 1 फाटे 2 फाटे, सब 60 मकान पूरा कोई भी बड़े लगा मिले, कोई कहीं लगा मिले। एसडीएम गंज जाया, कलेक्टर गंज जाया, सब गंज जा रही है। मैं मतलब नगर परिषद में जाया, यहाँ कोई माँ की सुनाई नहीं करती है, कोई यार नहीं देख रही। अब बार हालत यहाँ की हो रही है, रात का सो रही है तो सुबह उठा नहीं उठा कोई को। अब बार की हालत देख सको, काम कोई बड़े लगा मिले, कोई काम चला मिले, कोई मोड़ो पड़ गया है, कोई की पट्टी फाट रही है, खराब कंडीशन हो रही है। पानी आती कोई नहीं रोक रही है, कोई भी आवे करे तो कोई भी मतलब बड़ा आर माँ की सूचना नहीं करे। बड़ा आर जार के तो नगर परिषद तो कोई आई तो वे नाले साफ पर बड़ा आवे, वे देख कर चल जाए, कोई भी माँ की सुनाई नहीं करे। बड़ी गना नहीं हो सके, एक ही पट्टी पड़ गई तो कोई मर जाए, बस कहीं मरियाबाद में आएगी कोई। भाई कोई भी अधिकारी है तो फिर मरियाबाद में देखेगी, आप बताओ क्या। आज किसी ने कलेक्टर साहब से मिलवाया आज। अब आई दे पाया भाई माना आ तो बताओ कि भाई मरियाबाद में आवा कि कोई तो करो माँ की, कोई ना मरम्मत कराओ मैं की कहीं तो करवाओ। और किशनगढ़ में 18 नंबर वार्ड है, अजमेर रोड के पास में कृष्णापुरी। हमारे मतलब अजमेर रोड किशनगढ़ कृष्णापुरी से आए हैं हम। तो हमारे क्या है कि धीरे धीरे वो बेसलैंड बनाया था, 2 साल उसमें मशीन चली, तो उनसे क्या मकान की दरारें पहले हो चुकी। तो इसमें 7 फुट कुत्ते खड्डा, इसमें पानी आ गया, अनाप शनाप से बम्बा निकल रहा है। तो हमारे तरफ 3-3 मोटरें पानी की चलाते हैं, वो भूल मनाता है जो रात के टाइम में चलाते हैं बहुत। तो हमारा लेटरिन बाथरूम नावनी मकान पानी का पीने का पानी भी नहीं है हमारे पास। इतनी दिक्कत आ गई, पटाव टूट गए, वो टूट गए, मकान के पट्टे का बड़े लग रही है। रात को सोते हैं, सुबह के उठने के लिए ये सोते हैं जीवते उठेंगे कि मरे हुए उठेंगे, ये स्थिति में है हम नगर पालिका 3 दफे जाए हैं, अजमेर दूसरी दफा आ चुके हैं। हमारे किशनगढ़ में प्रेस है, रोड पे ATM बैठते हैं, वहाँ पर भी जाके आ गए हैं, पर हमारी कोई सुनाई नहीं कर रहे हैं, कोई भी बच्चे भी। हम ये चाहते हैं कि हमारी मदद चाहिए हमको मकान सुधराने के लिए, तो भी कोई सुनाई नहीं कर रहे हैं हमारी। तो अब ये लास्ट बार यहाँ आ चुके हैं, यहाँ से बाद में ऐसा गलत पूछने के लिए तैयार हो चुके हैं हम। 30 आदमी है, 30 मकान फट चुके हैं हमारे पूरे, कोई स्थिति नहीं है हमारे मकान के बच्चे। बेसमेंट बन रही है, ये हमारे बेसमेंट की हमारे यही बन रही है, ये का बने का है, ये लेके है वो रात को चलाते हैं पानी। सुनी ना दरवाड़ है, हाँ वो बिल्डिंग बन रही है कॉम्प्लेन 2000 गज में। अब लेते हैं एक छोटा सा विराम, जल्दी मिलते हैं एक नए सफर पर। अजमेर शहर में प्लॉट, मकान,
फ्लैट, दुकान आदि खरीदने, बेचने व किराए हेतु आज ही प्ले स्टोर से डाउनलोड करें वर्षा रियल एस्टेट ऐप। वर्षा रियल एस्टेट, a unit of Varsha Group, lets you live better. ये सर्किट मामू नहीं बनने का, रेडीनेट फाइबर लगाने का। इंटरनेट बोले तो रेडीनेट फाइबर नेट। डिटेल्स के लिए 7412001234 पे कॉल लगाने का। सही है भाई। इंटरनेट बोले तो रेडीनेट फाइबर। एक बार फिर आपका स्वागत है। आइए चलते हैं एक नए सफर पर। पहाड़गंज जटिया कॉलोनी में दो गुटों में वाहन पार्किंग की बात को लेकर जबरदस्त मारपीट हो गई। इस झगड़े में 2 लोग जख्मी हुए हैं, जिसमें एक युवक को अस्पताल में उपचार के लिए भर्ती करवाया गया है। जटिया समाज के अध्यक्ष ने बताया कि कई दिनों से पहाड़गंज का माहौल खराब चल रहा है, फिर भी इस ओर प्रशासन ध्यान नहीं दे रहा है। स्थानीय पार्षद को भी शिकायत की गई थी और वहां पर कैमरे लगाने की गुहार भी की गई थी ताकि कोई भी लड़ाई झगड़ा ना कर सके। पार्षद ने भी बात अनसुनी कर दी। पहाड़गंज के लोगों का कहना है कि जल्द से जल्द इस माहौल को सुधारा जाए, वरना आने वाले समय में बहुत विवाद खड़े हो सकते हैं। इस मामले में दूसरे पक्ष से भी मीडिया ने जानकारी चाही तो उन्होंने जानकारी देने से साफ इनकार कर दिया। मामला कुछ भी नहीं था मैडम, मैं 5 दुकान आके खड़ा हुआ था तो वो एक्टिवा लेके रोड के बीचों बीच खड़ा था। तो मैंने उसको ये बोला था भैया गाड़ी साइड में ले लो, तो क्या आपको क्या परेशानी है? तो मैं क्या मुझे कोई परेशानी नहीं है, आप पीछे टेम्पू आ रहे हैं रास्ता खोल दीजिए। इतना ये कह के तेरे को ज़्यादा परेशानी तो तेरी परेशानी में हम अभी 2 मिनट में दूर कर देते हैं। ईंटें पत्थर फेंकना चालू कर दिया, जिसमें मेरे कान में चोट आई है और वो एक्टिवा लेके भग रहे थे, वो गिर गए। फिर उसके बाद में नहीं, मैं उनको वाई फेस तो जानता हूँ। ये एक तो सतीश जी का लड़का था और एक दूसरा कोई नाथ करके है कोई, और बाकी तो मैं उनको वैसे तो नाम से तो नहीं जानता हूँ उनको। नहीं, कहीं चोट नहीं है, बस उसको बचाने के एक तो यहाँ हाथ में चोट आई है मेरे, और ये कान के यहाँ चोट आई है मेरे। चला कि सामने वाले बंदे की भी चोट लगी? नहीं, वो एक्टिवा लेके भग रहे थे, इस चक्कर में वो गिर गए। वो पत्थर फेंक के मारदार करके वो भग रहे थे, इस चक्कर में वो गिर गए थे वो दोनों जने। ईंट मारी और उससे ही जख्म हुआ है मेरे। ईंट की मारी थी मेरे। तो उसके बाद में फिर 20-25 जने वो लेके आ गए थे। वो नहीं, मेरे को कोई परेशानी नहीं। मैंने तो बस इतना सा बोला था कि ये लोग भैया आप गाड़ी साइड में ले लीजिए, बस। उससे ज्यादा कुछ भी नहीं बोला था मैंने। आपका नाम? राजकुमार मौर्य। मैं अजमेर जटिया पंचायत का वर्तमान अध्यक्ष हूँ और अभी कम से कम ये समझो 2-3 महीने से हालात जो है समाज में, ये क्या कोई तत्वे जो है, गुंडे तत्वे जो हैं, ये उद्यम करते हैं और बहुत तलवारें निकाल लेते हैं। कभी गाली गलौज करते हैं, कभी किसी से लड़ते हैं, कभी किसी से लड़ते हैं। आए दिन दंगे करना इनका काम है। गाली गलौज किसी से भी कर लेते हैं। कल मेरे साथ भी हादसा हुआ है, आज इस भाई के साथ हो गया है। उससे पहले इन लोगों ने खुलेआम तलवारें चलाई है, वहाँ पे तलवारें निकाली है। उससे पहले एक कांड हुआ था जिसमें शादी में नंगी तलवारें लेकर के अंदर घुस गई है और वहाँ आतंक मचा दिया। वो महिलाएं बच्चे बेचारी घरों में, पास के घरों में जाकर के छुप गई। पार्षद को सब पता है, उसके बाद पार्षद कोई एक्शन नहीं लेता है। पार्षद कोई एक्शन नहीं लेता है। अभी भी पार्षद को यहाँ होना चाहिए था, पर हमारी बदकिस्मती है कि पार्षद का कोई काम ही नहीं है। कोई काम नहीं है पार्षद का। पार्षद जी से हमने इतनी रिक्वेस्ट की है कि वहाँ 4-5 कैमरे लगवा लें ताकि वहाँ कोई पता चले। बच्चे इतनी स्पीड में गाड़ी चलाते हैं कि पूछो मत, कोई रुकता ही नहीं है। हम तो ये चाहते हैं कि भाई वहाँ स्पीड ब्रेकर बने और इससे प्रशासन जो है हमारी मदद करे और वहाँ ये आतंकवादी, ये जो गुंडे तत्वे हैं, इनको बंद करे और आगे से है जो शांति बनी रहे। और हमारी कौम तो ऐसी है कि कमा के खाने में विश्वास रखती है, लड़ाई झगड़े में विश्वास ही नहीं रखती है। अब लड़ाई झगड़े तो अब कोई सर पे आएगा तो उनको धक्का तो देना ही पड़ेगा। ये तो है नहीं कि उनको चुपचाप में बैठा छोड़ देंगे वहाँ, पर कब तक ऐसे होगा? तो हम तो प्रशासन से ही लड़ेंगे जाकर के कि भैया हमारे को बचाओ। शक्ति नगर 2008 में हुई थी। देश के पीएम और राज्य के सीएम हर मंच से बेटियों को आगे बढ़ाने की बात कर रहे हैं। बेटियों को सेना में बावर्दी कमान संभालते हुए तस्वीरें साझा कर रहे हैं, लेकिन समाज का एक बड़ा तबका आज भी ऐसा है जिन्हें इस सबसे कुछ फर्क नहीं पड़ता। उनके घर में बेटी पैदा होने पर खामोशी सी छा जाती है। इन्हें लक्ष्मी तो चाहिए, लेकिन बेटी पैदा होने पर गृह लक्ष्मी पर जुल्म ढाए जाते हैं।
लिहाजा तमाम महिलाएं दर दर भटकने को मजबूर हो जाती हैं। ऐसी ही एक घटना अजमेर के अलवर गेट थाना क्षेत्र से सामने आई है। दरअसल उत्तर प्रदेश से शादी कर लाई गई रोमा के साथ मदार शक्तिनगर गली नंबर 3 में रहने वाले उसके पति मुकेश ने क्रूरता की सारी हदें पार कर दी। 3 पुत्रियां पैदा होने के बाद से पति अपनी ही पत्नी के लिए हैवान बन बैठा। बीते 6 सालों में पीड़िता को बेटी पैदा होने पर शारीरिक प्रताड़ना देने से लेकर मानसिक तौर पर टॉर्चर भी किया गया। वहीं हाल ही में जब उसके साथ पति ने मारपीट की और घर से निकाला, तब पीड़िता स्थानीय अलवर गेट थाने पहुंची, जहां पर पुलिस कर्मियों ने उसके साथ बदतमीजी कर बिना कार्रवाई किए थाने से रवाना कर दिया। उसके बाद पीड़िता आज एसपी के पास पहुंची। आपको बता दें कि पीड़िता रोमा की शादी 6 वर्ष पहले अजमेर के मदार शक्तिनगर गली नंबर 3 में रहने वाले मुकेश के साथ हुई थी। पीड़िता के अनुसार शादी के बाद कुछ समय तक सब ठीक ठाक चल रहा था, लेकिन 3 पुत्रियों के जन्म के बाद से ही उसके पति और ससुराल वालों का व्यवहार बदल गया। पीड़िता की माने तो 3 पुत्री पैदा होने के बाद से लगातार उसे बेवजह प्रताड़ित किया जाने लगा। सास, ससुर और अन्य ससुराली पुत्र न पैदा होने का ताना मारने लगे। वहीं पति आए दिन शराब पीकर उसके साथ मारपीट करने लगा। पीड़िता का कहना है कि पुत्री पैदा क्या हुई, उसका पति ही उसका दुश्मन बन बैठा है। पीड़िता का आरोप है कि बीते दिनों उसके पति ने उसे बेरहमी से मारा पीटा और पुत्र न पैदा होने को लेकर अपमानित किया। उसके साथ बेरहमी से मारपीट भी की गई। साथ ही ससुराल में पीड़िता 3 दिनों तक भूखी प्यासी भी रही, लेकिन किसी को भी उस पर तरस नहीं आया। उल्टा उसे मारपीट के बाद घर से बाहर निकाल दिया गया है और वह अब बेटियों की परवरिश को लेकर चिंतित है। उधर रोमा ने बताया कि पति और ससुरालियों की इस हैवानियत की लिखित शिकायत अलवर गेट थाने में की, मगर पुलिस ने घर का मामला कहकर कोई कार्रवाई नहीं की है। जिसके बाद पीड़िता पुलिस अधीक्षक कार्यालय पहुंची है और एसपी को लिखित शिकायत दी है। पीड़िता का कहना है कि उसने इतने जुल्मों के बाद भी एक बार ससुराल में वापस जाने का प्रयास किया था, लेकिन बेटा पैदा होने के बाद ही ससुराल आने की बात कहकर उसे घर से निकाल दिया गया। पीड़िता बताती है कि वह अपनी ससुराल में रहना चाहती है, लेकिन पति उसे साथ नहीं रखना चाह रहा। पीड़िता ने पुलिस अधीक्षक से उक्त मामले में अब आरोपी पति और ससुरालियों पर कार्रवाई की मांग की है। साथ ही अपनी जान माल की सुरक्षा की भी गुहार लगाई है। हम लोग अलवर गेट थाने में गए थे, पर कोई हमारी सुनवाई नहीं है। मेरा 125 केस चल रहा है, 6 से 5 बार वारंट आ चुके हैं, पर कोई भी उस पर अमल नहीं हुआ आज तक। अब हम खुद ही आए हैं तो हमसे कहते हैं, भगा देते हैं हमें कि आप जाओ हम खुद कर लेंगे, आप जाओ हम खुद कर लेंगे, पर कोई भी सुनवाई नहीं हो रही हमारी। और गिरफ्तारी वारंट निकले हुए हैं, 10 तारीख को भी स्पीड पोस्ट करिए, पर कोई भी वो नहीं है उस पर। और मेरे पे 3 बच्ची हैं, बच्चियों के चक्कर में मुझे छोड़ दिया उसने। बेटा नहीं हुआ, तीसरी लड़की हुई है मेरी 6 साल की, 6 साल से लेने नहीं गया, ना मुझे रखता है। और आज तक उसने मुझे ना बुलाया है ना मुझे लेने गया है। मैं पापा के पास रह रही हूँ 6 साल से और केस भी डला हुआ है मेरा, पर आज तक अलवर गेट थाने से मेरी कोई भी सुनवाई नहीं हो रही। एक पुलिस वाले ने मुझसे बदतमीजी की है, राजू राम करके, जो कह रहा दूसरी शादी कर लो आप। और मैंने कही मैं शादी कैसे कर लूँ, मेरे पे बच्चे हैं 3। तो कह रहा है कि उस पर तो पैसा नहीं है, वो कहाँ से दे देगा। इनको कैसे पता है कि उसके पास पैसा नहीं है। और उसके कारखाने हैं घर पे, 25 से 20 मशीनें हैं उसकी घर पे, और वो अच्छे पैसे वाला है, 1 से 1.5 लाख रुपए कमा लेता है कम से कम वो महीने में। इतना अच्छा काम है उसका, फिर भी पुलिस वाले सब मिले हुए हैं, मेरी कोई सुनवाई नहीं है। कोई भी वो आम का तालाब में रहता है, शक्तिनगर गली नंबर 3 में रहता है। मुकेश नाम है उसका, उसके पिताजी का नाम गोपाल है, माँ का नाम गीता है उसका। पर कोई भी मेरे को न्याय दिलाया जाए, मेरी बच्चियों को न्याय दिलाया जाएगा। मेरी बच्ची कहाँ जाएंगी, मेरे को न्याय नहीं मिल पा रहा, कहीं से भी न्याय नहीं मिल रहा मुझे। यहाँ पे आती हूँ मुझे भगा देते हैं अलवर गेट थाने से, कोई भी न्याय नहीं मिल रहा मुझे। लड़कियों की वजह से, तीसरी लड़की हुई है ना, जब से मुझे रखता नहीं, कहता है लड़की लड़की हो गई है 3, इस वजह से मुझे छोड़ दिया उसने। हाँ उसी और से भी है, लड़का है उसमें और वो रहता है किसी का। मैं इतनी परेशान हूँ, मेरे को कोई भी न्याय नहीं मिल रहा है कि मेरी बच्चियों को न्याय मिले, कि मेरी 3 बच्ची हो गई है, इस वजह से रखता नहीं है। मेरा नाम रूमा कुमारी है, आगरा। अलवर गेट थाना अंतर्गत मदार नेहरू नगर इलाके में बीती रात छत पर सो रहे परिवार की मौजूदगी में शातिर चोर छत के रास्ते से मकान में घुसे और चोरी की वारदात अंजाम देते हुए सोने चांदी के आभूषण और नकदी चुराकर फरार हो गए। अजमेर के अलवर गेट थाना क्षेत्र में लगातार चोरी की वारदात सामने आ रही है। अलवर गेट थाना पुलिस अभी तक किसी भी चोरी की वारदात का खुलासा नहीं कर सकी। बीती रात मदार नेहरू नगर में रहने वाले विक्रम अपने बच्चों के साथ छत पर सो रहे थे।
शातिर चोर छत के रास्ते से मकान में घुसे और छत पर लगे दरवाजे को अंदर से बंद कर दिया। उसके बाद नीचे हर एक अलमारी को लोहे के सरिये से तोड़ा और उसमें रखे सोने चांदी के आभूषण और 10,000 रुपए नकद चुराकर फरार हो गए। मकान मालिक विक्रम कंवर की माने तो यह चोरी की वारदात करीब 1:30 बजे चोरों द्वारा अंजाम दी गई थी। पीड़ित की शिकायत पर अलवर गेट थाना पुलिस ने घटनास्थल का मौका मुआयना कर पड़ोस में लगे सीसीटीवी कैमरे के फुटेज के आधार पर चोरों की तलाश शुरू कर दी है। किस तरह की चोरी आपके घर पर हुई? हम छत पे सो रहे थे और वो लोग छत से हमारा दरवाजा बंद कर दिया ऊपर का। तो मैं जैसे ही मेरा बच्चा स्कूल जाता है 5 बजे उठने के लिए, तो मैं ऊपर गई, नीचे आने की कोशिश करी तो बाहर से अंदर से ताला गेट का वो लगा हुआ था लॉक। तो मैंने खोलने की कोशिश करी, फिर मेरे बड़े वाला लड़के को उठाया, उसको बोला कि भाई ये क्या दरवाज़ा जाम हो गया क्या हो गया, जो दरवाज़ा खोल दो। तो उन्होंने दरवाज़ा खोलने की कोशिश करी, मेरे बड़े वाले लड़के ने, तो उससे नहीं खुलना, तो उसने जोर से धक्का दिया तो वो दरवाज़ा खुल गया हमारा। फिर हम नीचे आके देखा तो एक लोहे का सरिया पड़ा था मोटा सा और ताला टूटा हुआ बाहर पड़ा था। फिर अंदर आके हम वापस ऊपर चले गए कि हम लोगों को मार नहीं देवे कहीं, वो लोग डर लगा तो हम लोग वापस ऊपर छत पे गए। फिर मैंने मेरे पति को फ़ोन करा, बेंगलोर रहते वो, तो मेरे पति को फ़ोन करा तो मेरे पति ने पास वाले अंकल को फ़ोन करा। उन्होंने सब मोहल्ले वालों को इकट्ठा करा। फिर पुलिस आई, 10,000 तो रोकड़ थे मेरे अंदर, केस थे पूरे, और चांदी की 2 जोड़ी पायजम थी और सोने के थे कान के, एक तो 2.5 तोले के थे और 30,000 के कान के थे। वो गए और जो पर्स में जो पैसे रखती थी 4-5 हज़ार ऐसे रखती थी मैं, वो मेरे गए। तो 1:30 बजे के करीब वो आए, उसमें सीसीटीवी के कैमरे में दिखा था, लेकिन लाइटें चली गई उस वजह से पता नहीं पड़ा। वो लोग आएंगे 11 बजे तो वो देखेंगे। अब लेते हैं एक छोटा सा विराम, जल्दी मिलता है एक नए सफर पर। अजमेर शहर में प्लॉट, मकान, फ्लैट, दुकान आदि खरीदने, बेचने व किराए हेतु आज ही प्ले स्टोर से डाउनलोड करें वर्षा रियल एस्टेट ऐप। वर्षा रियल एस्टेट, ए यूनिट ऑफ वर्षा ग्रुप, लेट्स यू लिव बेटर। ये सर्किट मामू नहीं बनने का, रेडीनेट फाइबर लगाने का। इंटरनेट बोले तो रेडीनेट फाइबर नेट। डिटेल्स के लिए 7412001234 पे कॉल लगाने का। सही है भाई। इंटरनेट बोले तो रेडीनेट फाइबर। एक बार फिर आपका स्वागत है। आइए चलते हैं एक नए सफर पर। अंतर्राष्ट्रीय वैश्य महासम्मेलन द्वारा अजमेर शहर के 25,000 वैश्य परिवार को प्रतिनिधित्व प्रदान करने और समाज की खेल प्रतिभाओं को अवसर प्रदान करने के उद्देश्य से वैश्य प्रीमियर लीग डे नाइट क्रिकेट मैच का आयोजन 4 से 10 सितंबर तक जीएलओ ग्राउंड अजमेर में आयोजित किया जा रहा है। क्रिकेट टूर्नामेंट की जानकारी देते हुए आयोजनकर्ताओं ने बताया कि टूर्नामेंट में विजेताओं को आकर्षक पुरस्कार से पुरस्कृत किया जाएगा, जिसमें प्रथम पुरस्कार 1,11,000 रुपए, द्वितीय पुरस्कार 55,555, मैन ऑफ द मैच 11,000, बेस्ट बॉलर 5100, बेस्ट बैट्समैन 5100 प्रमुख है। क्रिकेट टूर्नामेंट में लगभग 16 टीमें भाग लेंगी, जिसमें 12 पुरुष और 4 महिलाओं की टीम शामिल है। यह सभी क्रिकेट टूर्नामेंट प्रतियोगिता रात्रि में फ्लड लाइट की रोशनी में आयोजित की जाएगी, जिसमें संपूर्ण वैश्य समाज अपनी सेवाएं देगा। मेरे शहर के 25,000 परिवारों को प्रतिनिधित्व करने वाली एक वैश्य प्रीमियर लीग का आयोजन अंतर्राष्ट्रीय वैश्य महासम्मेलन द्वारा किया जा रहा है। यह टूर्नामेंट अंतर्राष्ट्रीय वैश्य महासम्मेलन की युवा शाखा द्वारा संचालित किया जा रहा है, जिसकी देखरेख हमारे वैश्य समाज की जो बड़ी शाखा है सुभाष जी के नेतृत्व में, उसको हम नीरज जी के नेतृत्व में इसको करने जा रहे हैं। इस प्रतियोगिता में हमारे अग्रवाल समाज, जैन समाज, खंडेलवाल जो हमारे अलग अलग खापे हैं,
इनके अलग अलग टूर्नामेंट तो काफ़ी बार होते आए हैं। पहली बार एक ऐसा अवसर आया कि पूरे वैश्य समाज का एक टूर्नामेंट अजमेर के अंदर आयोजित होने जा रहा है, जिसमें पूरा वैश्य समाज प्रतिभागी बनेगा, दर्शक के रूप में समाज उपलब्ध रहेगा और ये ऐतिहासिक क्रिकेट मैच GLO ग्राउंड के अंदर किया जाएगा, जिसकी इनाम की राशि भी ऐतिहासिक है। आप पीछे बैठे हमारे क्रिकेट की जो टीम के कैप्टन्स हैं उनको आप देखें, ये सभी हमारी जो 16 टीम है उन 16 टीम के कैप्टन हैं जो विभिन्न खेल प्रतिभाओं के साथ साथ विभिन्न समाज के अलग अलग खापों को प्रतिनिधित्व करते हैं। साथ ही जो प्रथम पुरस्कार 1,11,000, 51,555, 11,000 और कई सांत्वना पुरस्कारों के साथ इस प्रतियोगिताओं का जो आयोजन किया जा रहा है, यह निश्चित रूप से अजमेर शहर के लिए ऐतिहासिक कार्यक्रम होगा और एक सफल आयोजन होगा, क्योंकि इस तरह में जो प्रैक्टिस चल रही है GLO ग्राउंड पे और भी हमारी जो क्रिकेट के प्लेयर्स हैं एक महीने से इसके लिए खेलने के लिए जो तैयारी कर रहे हैं, ये एक खेल भावना जागृत करने के लिए एक ऐतिहासिक कार्यक्रम है। और वैश्य समाज क्रिकेट तक ही नहीं रुकेगा, ये आगे इस तरह में क्रिकेट के साथ कभी कबड्डी है, फुटबॉल है, हमारे जो राष्ट्रीय खेल हैं उनको भी प्रोत्साहित करने के लिए सदैव तत्पर रहेगा। पीड़ित मानवता में, धार्मिक अध्यात्म में सदा रहा, लेकिन खेल जगत में भी वैश्य समाज ना पीछे रहा कभी और ना रहेगा। इस तरह के टूर्नामेंट आयोजित किए जाते रहेंगे। राजसमंद सांसद और अजमेर संभाग प्रभारी दिया कुमारी ने आज की चैनल से खास बातचीत की और बताया कि राजस्थान विधानसभा चुनाव में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, राष्ट्रीय अध्यक्ष JP नड्डा और गृह मंत्री अमित शाह के नेतृत्व में आगामी विधानसभा चुनाव लड़ा जाएगा, जिसको लेकर भाजपा ने सदस्यता अभियान की शुरुआत की है। दर्शकों देखिए, मेरे साथ इस वक्त जुड़ चुकी हैं राजसमंद सांसद दिया कुमारी और अजमेर के संभाग प्रभारी भी। मैम, अजमेर आना हुआ है, किस विषय में आना हुआ और क्या? आज मैं यहाँ भारतीय जनता पार्टी संगठन की ओर से मैं अजमेर की संभाग प्रभारी भी हूँ, तो आज अभी हमारा सदस्यता अभियान चल रहा है और बाकी भी पार्टी के बहुत सारे कार्य चल रहे हैं, तो उसी विषय पर आज यहाँ कॉलेज में आना हुआ। सदस्यता अभियान का एक कार्यक्रम था, तो उसमें स्टूडेंट्स को हम सभी ने बताया कि कैसे भारतीय जनता पार्टी इतना अच्छा काम कर रही है और उसमें आप लोगों को भी जुड़ना है और जितने भी हमारे न्यू वोटर्स हैं उनको भी थोड़ा सा हमने और मोटिवेट किया कि आपको भी वोट करना चाहिए और भारतीय जनता पार्टी के लिए क्यों करना चाहिए वोट और आपको सदस्य बनना चाहिए। तो उसकी आज कार्यक्रम था, उसके उपलक्ष्य में मैं यहाँ आई। प्रत्येक बूथ पर कितने कार्यकर्ता जोड़ने का लक्ष्य रखा है? हर बूथ पे, शहर के बूथ पे तो कम से कम 200 और जो ग्रामीण बूथ है उसमें भी कम से कम 100। जी मैडम, महिला उत्पीड़न के लिए आपके बयान आते रहते हैं, क्या कहना चाहेंगे जिस तरीके से यहाँ राजस्थान में महिलाओं की हालत बहुत ज़्यादा बिगड़ी हुई है। महिलाएं बिल्कुल भी सुरक्षित नहीं हैं। कहीं भी आप जाते हैं, कोई भी किसी भी क्षेत्र से महिला हो, चाहे ग्रामीण हो चाहे शहरी हो, कहीं भी महिलाएं बिल्कुल भी आज अकेले तो कहीं जा ही नहीं सकती। कहीं भी आप जाते हो इतनी सारी घटनाएं हो रही हैं, कम से कम 20-30 घटनाएं रोज़ाना हर जिले से आ रही हैं कि आप महिला अत्याचार की घटनाएं और बलात्कार की तो राजधानी राजस्थान बन गया है। हम लोग तो ऐसा एक प्रदेश है जो इतना शांतिपूर्वक प्रदेश है, इतना ऐसा प्रदेश है जिसमें पर्यटक भी इतने आते हैं, लेकिन उसके बावजूद भी यहाँ पर ये हाल है राजस्थान का। इसकी पूरी जिम्मेदारी इस कांग्रेस सरकार की है। इनकी नाकामी से आज ये राजस्थान की हालत है। बहुत दुख की बात है कि इस प्रदेश में हमारी महिलाएं बिल्कुल भी सुरक्षित नहीं। आप अजमेर के संभाग प्रभारी भी हैं, आने वाले विधानसभा चुनाव में किस तरीके के लोगों को टिकट देने की क्या रूपरेखा रहेगी? किस तरीके के लोग चुनकर आपके द्वारा देखेंगे आप किसको टिकट दिया जाना चाहिए? ये मेरा काम नहीं है, मैं संगठन की ओर से प्रभारी हूँ। जो टिकट देने का काम है, देखिए सब कुछ बहुत सारी चीज़ों पे डिपेंड करेगा और पार्टी की जो रीति होगी, जो पार्टी की जो प्लानिंग होगी, वो पार्टी अपने हिसाब से करेगी। और इसमें तो हमारे प्रदेश फीडबैक तो सभी से लिया जाएगा। मुझे लगता है हमारी पार्टी फीडबैक बेस्ड पार्टी है। सर्वे पे भी बहुत कुछ डिपेंड करेगा और बहुत सारी चीज़ों पे करेगा और उसके बाद ही डिसाइड किया जाएगा किसको टिकट देना चाहिए। अच्छे लोगों को टिकट दिया जाए। ये विधानसभा चुनाव भी क्या प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में ही? देखिए, चेहरे पर भारतीय जनता पार्टी टीम वर्क के साथ काम करती है और पूरी एक भारतीय जनता पार्टी टीम भारतीय जनता पार्टी हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में, JP नड्डा जी के नेतृत्व में, अमित शाह जी के नेतृत्व में और भी जितने हमारे वरिष्ठ नेतागण हैं, हमारे राष्ट्रीय नेतागण हैं और प्रदेश के नेतागण हैं, सभी के नेतृत्व में ही चुनाव लड़ा जाएगा। थैंक यू। तो देखा दर्शकों, ये थी अजमेर संभाग प्रभारी दिया कुमारी और राजसमंद सांसद। उनका कहना है कि जो विधानसभा चुनाव है राजस्थान के, वह प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, JP नड्डा और अमित शाह के नेतृत्व में ही लड़ा जाएगा। और इस तरीके की जो राजस्थान में महिलाओं के साथ जो उत्पीड़न हो रहा है, जो उनके साथ देश शोषण वगैरह हो रहा है, उसको लेकर भी राजस्थान सरकार पर दिया कुमारी ने सवाल खड़े किए हैं और उनको आड़े हाथों लिया है। आज बस इतना ही। कल फिर होगी आपसे मुलाकात, तब तक के लिए दीजिए इजाजत। नमस्कार।